नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 से 20 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसम बदलने की संभावनाएं हैं, उसके बारे में एक डिटेल्ड फोरकास्ट दिया जाएगा, जिसमें आपको हर वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आने वाले दिनों के दौरान बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में कितने सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं और जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे उनका असर देश के किन किन हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज होगा, इसके बारे में इस वीडियो में काफ़ी अच्छा फोरकास्ट दिया जाएगा। साथ ही अब जल्द देश के कई हिस्सों में मौसमी बदलाव होने की संभावना है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा। तो आने वाले 15 से 20 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर कितने पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होगी और उनका असर देश के किन किन हिस्सों में बारिश व ओलावृष्टि की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है, जिसमें 30 दिसंबर से लगाकर 8 जनवरी के मध्य का समय मान्य होगा। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के विभिन्न हिस्सों में इस दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी कुछ हलचल होने की संभावनाएं बन रही है। अगर बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात की जाए तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों व उससे सटे तमिलनाडु, श्रीलंका के कोस्टल इलाकों के आसपास एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा। हालांकि यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भारत पर डायरेक्ट असर नहीं करेगा। यह सिस्टम लगातार दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हुए फिर से पूर्व दिशा का रुख करेगा, जिसकी वजह से यह भारत से दूर जाता हुआ देखा जाएगा। इस सिस्टम की वजह से अगले 48 से 72 घंटों के दौरान यानी कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और केरल के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। शेष भारत में इस सिस्टम का असर किसी भी प्रकार से होने की संभावनाएं नहीं है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली है। आज से ही उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुरू होता हुआ देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की उत्तरी पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के एक्सट्रीम नॉर्थ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 31 दिसंबर को उत्तरी राजस्थान के हिस्सों पर बनता हुआ देखा जाएगा, जिसका असर काफ़ी अच्छा उत्तरी राजस्थान, वहीं राजस्थान के कई इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के हिस्सों में देखने को मिल सकता है। विक्षोभ का मुख्य असर 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 को न्यू ईयर के दिन रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर आएंगे। पंजाब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, वहीं पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश की गतिविधियां भी कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है, जिसमें भटिंडा, फजिल्का, अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बरनाला, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली और आसपास के इलाके शामिल रह सकते हैं। इसके अलावा हिसार, सिरसा, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, पलवल और आसपास के इलाकों समेत अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल यानी कि उत्तरी जिलों में भी अलग अलग स्थानों पर रिमझिम बारिश और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां 31 दिसंबर की शाम रात्रि से 2 जनवरी की सुबह के बीच दर्ज हो सकती है। इसके अलावा 31 दिसंबर और 1 जनवरी को राजस्थान और गुजरात के भी विभिन्न हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। गुजरात के विशेषकर पश्चिमी हिस्से और कच्छ के इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर के पश्चिमी हिस्से, इसके अलावा नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, सीकर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू के विभिन्न हिस्सों में 31 दिसंबर की शाम के आसपास से लगाकर 1 जनवरी की रात्रि के बीच कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। हल्की मध्यम बारिश से यह आशय है कि जिले के लगभग 25 से 50% भागों में रिमझिम बारिश के दौर और लगभग 10 से 20% भागों में मध्यम बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं।
पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन की परिस्थिति भी दर्ज हो सकती है, तो हल्की ओलावृष्टि की गतिविधियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी इस विक्षोभ का असर कुछ आंशिक रूप में देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 1 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं, जिसमें ओवरऑल 2 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश होने की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में रहेगी और कुछ इलाकों में 15 से 35 मिलीमीटर के बारिश के दौर भी दर्ज हो सकते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना में 1 जनवरी को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बन सकती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, आगरा, इटावा, मैनपुरी और आसपास के इलाकों में, जिसमें बरेली, शाहजहाँपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल है, यहाँ भी इसी प्रकार की बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में इस दौरान अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसमें भी विशेष रूप से तीनों ही राज्यों के उत्तरी और मध्य हिस्से शामिल रह सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से, जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से, वहीं हिमाचल प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। मनाली में भारी बर्फबारी हो सकती है, वहीं कुल्लू के आसपास भी हल्की मध्यम बर्फबारी और शिमला के उत्तरी पहाड़ों में भी हल्की या फिर मध्यम बर्फबारी के दौर देखने को मिल सकते हैं। लेह लद्दाख में भारी और कुछ स्थानों पर बहुत भारी बर्फबारी होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बन रही है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी की शाम से 2 जनवरी की दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में जनवरी के शुरुआती दिनों में असम, मेघालय और उत्तरी क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इसके बाद अगला पश्चिमी विक्षोभ 7 से 11 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से राजस्थान के कई इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी इलाके समेत जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्से हैं, वहां कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है फिलहाल के रीसेंट मॉडल आउटलुक के अनुसार, जिसमें इस विक्षोभ का काफ़ी अच्छा असर राजस्थान में देखने को मिल सकता है और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं इसी विक्षोभ की वजह से बनने वाले कन्वर्जेंस जोन की वजह से 11 से 13 जनवरी के मध्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। जिस प्रकार आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान लगातार जानकारी दे रहे हैं इस वेदर फैक्टर को देखते हुए। तो आने वाले दिन देश के कई हिस्सों में मौसमी बदलाव लेकर आएंगे और काफ़ी इलाकों में घना कोहरा भी अगले 7 से 8 दिनों के दौरान उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों को प्रभावित करता रहेगा। इस प्रकार पहला पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से 2 जनवरी और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 7 से 11 जनवरी के मध्य उत्तर भारत के कई इलाकों को प्रभावित कर सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 9 जनवरी से लगाकर 18 जनवरी के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया। जिस प्रकार आपको पिछले मैप में जानकारी दी गई थी कि उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर 7 से 11 जनवरी के मध्य एक और प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिस प्रकार ECM मॉडल संकेत दे रहा है। तो अगर वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होता है तो 9 से 11 जनवरी के मध्य उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और कुछ एक हिस्सों में ओलावृष्टि की गतिविधियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जैसे जैसे वह पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ेगा, कन्वर्जेंस जोन की वजह से बिहार, झारखंड समेत पूर्वी भारत के भी अलग अलग स्थानों पर घने बादलों की आवाजाही 11 से 14 जनवरी के मध्य बढ़ सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां यहां भी दर्ज हो सकती है। इसी प्रकार ECM और ECM मॉडल के द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में भी इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनेगी। अगर तीसरे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो अभी जो हल्के इंडिकेशंस मिल रहे हैं उनके अनुसार 15 से 21 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है, जिसकी वजह से अभी रीसेंट मॉडल आउटलुक के अनुसार उस दौरान दक्षिण पश्चिमी राजस्थान व
पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से अरब सागर से उत्तर भारत की तरफ काफ़ी आर्द्र हवाएं पहुंच सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ पूर्वी हवाओं का चलन उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ आ सकता है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से भी कुछ नमी उत्तर भारत पर पहुंच सकती है। अगर जो अभी इंडिकेशंस मॉडल्स के द्वारा दिए जा रहे हैं उसी प्रकार यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और यह दोनों वेदर सिस्टम बन जाते हैं, तो उत्तर भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में नमी होगी 15 से 21 जनवरी के मध्य के समय में, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत में तीव्र मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण उस दौरान देखने को मिल सकता है और भारी ओलावृष्टि, तूफानी हवाएं व कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दर्ज हो सकती है, जो कि संभवतः 15 से 21 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी यह काफ़ी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और आने वाले दिनों में इसमें चेंजेस भी होंगे, तो द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार आपको उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली बारिश की जानकारी देते रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से 9 से 14 जनवरी के मध्य दक्षिणी हिस्सों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है, जो कि पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हुए एक निम्न दबाव का क्षेत्र इक्वेटर के आसपास बन सकता है। अगर यह सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ता है तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जनवरी के दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में इस सिस्टम की वजह से बन सकती है, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर उम्मीद अनुसार जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में उत्तर भारत में काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होती रहेंगी। रुक रुक कर हल्की मध्यम प्रवृत्ति के पश्चिमी विक्षोभ और बीच बीच में सक्रिय से अति सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से देश के कई हिस्सों में अगले 4 माह के दौरान मौसम बदलता रहेगा। कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी दर्ज होगी, जिसमें पहला स्पेल अगले 48 से 72 घंटों के दौरान देश के कई इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इसी प्रकार की जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल ने पिछले 2 माह से पहले दी थी कि जो सर्दी का दूसरा पखवाड़ा होगा, यानी कि जनवरी से मार्च के मध्य, उस दौरान सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अधिक आएंगे और देश के कई हिस्सों में मौसमी बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार अभी भी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल का इसी प्रकार विश्लेषण निकल कर आ रहा है। अब अगर थोड़ा सा तापमान पे ध्यान दें तो जिस प्रकार बारिश की गतिविधियां अगर उत्तर भारत में हो जाती है उम्मीद अनुसार, तो तापमान में काफ़ी अधिक गिरावट होगी। जनवरी के प्रथम और दूसरे सप्ताह में उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज होंगे। ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति लगभग 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होगी। कुछ इलाकों में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच भी उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान दर्ज होंगे, जो कि कड़ाके की सर्दी की ओर इशारा कर रहे हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हो सकते हैं, यानी कि माइनस में भी परिस्थिति दर्ज हो सकती है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, A new cyclonic circulation will form in Bay of Bengal between 31st December to 4th January। 31 दिसंबर से 4 जनवरी के मध्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा। A moderate to strong western disturbance will impact parts of North India between 30th December to 2nd January। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक नया मध्यम से प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता हुआ देखा जाएगा। Another cyclonic circulation will form in Bay of Bengal between 9th January to 14th January। 9 से 14 जनवरी के मध्य उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि संभवतः आगे चलकर एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है। 1 to 2 more good intensity western disturbance will impact parts of North India in the first fortnight of January। यानी कि जनवरी के शुरुआती पखवाड़े में 1 से 2 और मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें पहला 7 से 11 जनवरी और दूसरा 14 से 21 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर सक्रिय हो सकते हैं। Some parts of northwest India will experience heavy hailstorm and heavy rainfall activities too। उत्तर भारत में आने वाले 20 दिनों के दौरान जिस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति दिखाई दे रही है, उसके अनुसार कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि व भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है।
Minimum temperature will stay in below normal category over many states of India during the next 20 days. अगले 20 दिनों के दौरान देश के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य व सामान्य से कम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज हो सकते हैं।